हमारा लॉग के ऊपर। क्लास 12 का चैप्टर हमने वीडियो ख़त्म कर लिया और अब हम इसको बात करने वाले लॉगरिथम एक्चुअल बेसिक्स ऑफ लॉग के फंडे के। तो हम बेसिक्स का होने वाले हैं लॉग्स, और चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करिए और फेसबुक पे देखो तो फॉलो करिए। यहाँ पे आपका जीएमएस का और बात होती है तो हम इसके ऊपर बात कर ले हैं यहाँ पे फ़िलहाल। तो चलिए शुरू करते। तो यहाँ पे एक्चुअल में हमारा लॉग ठीक है। तो पहले लॉग को समझते क्या है। देखिए हमारा ये क्या है, 2 टू द पावर 1 क्या है, 2 टू टू द पावर 0 इक्वल टू 1। ठीक है, 2 टू द पावर 0 इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड 4 इक्वल टू 16। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये 2 को हम कहते हैं बेस और इसको कहते हैं पावर और इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं वैल्यू। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, वैल्यू। अगर मैंने इसको इस तरह का डिवाइड किया ना, तो ये जो रिलेशन है ना यहाँ पे पावर बेस वैल्यू, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैंने कोई ऐसा रिलेशन बनाओ, ठीक है, कोई ऐसा रिलेशन जो इसको इस तरह का कनेक्ट करे, जो आपका वैल्यू जो ये 2 है उसको वापस कर दे। क्या कर दे, उसको, ये जो पावर है आपको वापस कर दे, पावर को। ठीक है, इसको क्या करें, वापस करते हैं। कैसे करना है देखिए, तो पहले हम ये जो वैल्यू है ना, पहले हम इसको कहते हैं लॉग, और यहाँ पे आ रहा है 4। अगर मैंने इसको माना और इसको, जब इसको इस तरह से लिखूंगा ना, तो आपका ये रिजल्ट क्या आएगा, 2। बहुत क्या है, 2। ये क्या है, ये बेस है, ये वैल्यू है, इसका मतलब ये क्या आया है, पावर। यह हमारा बेस है। अगर ये कोई फॉर्म है, सपोज ये a टू द पावर x है और यह हमारा c है मान लेते, तो इसका मतलब क्या हुआ, log c बेस a इक्वल टू क्या है, x। ठीक है, यह आपका जो रिलेशन है उसको हम क्या कहते हैं, लॉग कहते हैं। इसका मतलब ये जो लॉग हमारा क्या कह रहा है, ये वैल्यू बेस बेस पावर का रिश्ता को हम कहते हैं लॉग। ये जो 2 है ना, इसको हम बेस कहते हैं और इसको हम कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। ठीक है, देखिए ये जो पावर है, देखिए अगर मैंने इस इक्वेशन, इस वैल्यू के ऊपर हमने लॉग लगाया, तो यहाँ पे क्या आया है, लॉग 1 टू द पावर बेस इक्वल टू 0। इसका मतलब अगर मैंने ये आया क्या है, अगर a टू द पावर 0 इक्वल टू 1 है, अगर कोई ये प्रॉपर्टी है एक्सपोनेंट का, एनीथिंग टू द पावर 0 इक्वल टू 1, तो यहाँ पे अगर मैंने इसको इस तरह का लिखा, log 1 एनी बेस इक्वल टू क्या है, 0। ये क्यों 1 होता है तो आपको हम बता देते हैं। ठीक है, तो प्रूफ ऑफ a टू द पावर 0 इक्वल टू 1, प्रूफ कैसे प्रूफ होगा, लिख लेते हैं। सो
ए टू द पावर m डिवाइड ए टू द पावर n इक्वल टू ए टू द पावर m माइनस, ठीक है, क्या है m माइनस है। इसका मतलब ए टू द पावर m डिवाइड ए टू द पावर n, ठीक है, इक्वल टू ये क्या आया है, ये आपका बराबर है ए टू द पावर m माइनस n, ठीक है, क्या आया है m माइनस n। तो इस इक्वेशन के से बाद ये आया है, तो इस इक्वेशन से हमने ये लिखा है, और ये जो इक्वेशन है इस ये हमारा वाइस वर्सा है। आप देखिए जब m इक्वल टू हमने क्या किया, m इक्वल टू n लिखा, तो ये इक्वेशन क्या आया, ए टू द पावर m डिवाइडेड बाई ए टू द पावर m, ठीक है ना, इक्वल टू आया है ए टू द पावर m माइनस ए टू द पावर m। ये m कैंसिल होकर क्या आया है 1, और यहाँ पे ए टू द पावर 0। ये क्या आया है आपका रिलेशन, क्या है रिलेशन प्रूफ, यह प्रूफ आ गया। इस तरह से हम प्रूफ करते हैं इसको, और ये आया है आपका रिलेशन। अगर हमने ये जो रिलेशन है इसको हम ये बेस है, ये पावर है, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक है, ये क्या आएगा एनीथिंग टू द पावर बेस 1 इक्वल टू क्या है बेस। लॉग हमेशा हमारा पावर का वैल्यू रिटर्न करता है, क्या करता है पावर का वैल्यू रिटर्न करता है। यहाँ पे हमारा लॉग का कहानी यहाँ पे ख़त्म हुआ है, बेसिक्स एंड बिगिनिंग ऑफ द लॉग। तो आप इसको नोट करिए, इसका प्रूफ लिख लीजिए साइड में, प्रूफ ऑफ 1 ए टू द पावर 0। तो अब हमें कुछ प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर कराना है। देखिए लॉग का प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी हम देखते हैं। सपोज ये x क्रॉस y इक्वल टू सी, ठीक है, और यहाँ पे x इक्वल टू आपका क्या है, सपोज बेस सेम, क्या है बेस सेम। तो ये मान लेते हैं लॉग ए सी एंड y इक्वल टू आया है लॉग ए। सो एक्स वाई इसको मान लेते हैं सी डैश। सो एक्स कोमा वाई इक्वल टू आएगा लॉग ए सी क्रॉस लॉग ए बी, ठीक है, ये आपका वैल्यू है। और c इक्वल टू लॉग ए सी इंटू लॉग ए बी। तो नेक्स्ट हम जानते हैं ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n इक्वल टू ए टू द पावर n प्लस n, ठीक है, यह हमारा क्या है ए टू द पावर m प्लस n, यह हमारा रिलेशन है। इसका मतलब हमें क्या मिलेगा, देखिए m n हमारा क्या है, जब हमें पता था, जब क्या पता था x इक्वल टू, सपोज x इक्वल टू हमें इसको मान के चल रहे हैं लॉग ए, ये ए है, और यहाँ पे हमारा बी रिलेशन है, ये जनरेट रिलेशन। और ये जो रिलेशन है इसको जो
इसको बिठा, यहाँ पे आएगा ए टू द पावर एक्स इक्वल टू बी। ठीक है, सपोज ये आपका रिलेशन हमारा है, हमारा ये रिलेशन है, तो इसको हम इस फॉर्म में लेके आने की कोशिश करते हैं। देखिए ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन से हमें क्या निकालना है, m और n का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये b एक इसको लिखते हैं। देखिए ए टू द पावर m इक्वल टू क्या आएगा, लॉग ये m है, लॉग a इसका पावर आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, तो देखिए यह हमारा क्या है, क्या है, यह हमारा ए टू द पावर m प्लस ए टू द पावर m माइनस m। ठीक है, ये इसका मतलब ये दोनों पावर क्या है, सेम है। और यहाँ से आपका जो m प्लस n है, ये क्या आएगा, m क्रॉस n। ठीक है, ये दोनों बराबर है, हम इसको इस तरह का लिखते हैं। जब ये पावर क्या है, सेम है, तो यहाँ पे लॉग इसका हमें लॉग बेस सेम मानते हैं। ये आपका क्या देगा, वैल्यू ए प्लस लॉग बी, लेट्स से 10 log a। ठीक है, ये आपका इस रिलेशन आपको देगा। ये रिलेशन कैसे आया है, देखिए यह हमारा यहाँ से, ये जो b है यहाँ से आया है, x इक्वल टू हमारा है log a b। यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, a टू दी पावर 2 स्क्वायर इक्वल टू 4। इसका मतलब log 4 2 इक्वल टू 2। ये आपका बेस है, तो यहाँ पे आपको मिल रहा है log 2 4 इक्वल टू 2। सो a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 4 x इक्वल टू 2। इसका मतलब आपको ए टू द पावर x इक्वल टू आपका b है। इस इक्वेशन को जब हम प्रिडिक्ट करेंगे, यहाँ पे आएगा ए टू द पावर x इक्वल टू b। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रहा है, ये जो p और a इस रिलेशन आपको ये बता रहा है, जो बेस n
पावर, ये बेस ये पावर का रिलेशन बता रहा है। जब हम इसको लॉग लेते हैं, यहाँ पे आपको क्या बता रहा है, लॉग आपको जो पावर का है वो से पावर का वैल्यू सेपरेट करके दे रहा है, अलग आ रहा है सिंगल वैल्यू में। तो यहाँ पे हमारा ये जो पावर है एक्स का रिलेशन हमारा ये है। जब हमने इसको माना था, यहाँ पे जो बी है, बी ये आपका वैल्यू आ रहा है, और ये क्या है, बेस। ये जो बेस है, सपोज यहाँ पे मैंने सिंगल क्या माना, सपोज ये हम इसको ए इक्वल टू हमें मानते हैं जनरली 10 मान के चल रहा है फिलहाल। ये 10 क्यों आया है कैसे है हम बाद में कहते हैं। ये 10 मान के चला है जो इस फॉर्म में है। ये जो 10 है ना, और यहाँ पे आपका n का वैल्यू आ रहा हो, इसको इस तरह का लिख लेते हैं, m इक्वल टू log a 10 and y इक्वल टू log m 10 b 10a ठीक है। यहाँ पे आपका ये हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है log a x इक्वल टू log a और x इक्वल टू log m। तो यहाँ पे आपका ये आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट रिलेशन आपका है, देखिए इसको करिए नोट, और हम इसके चलते हैं कोट लेके चलते हैं कोट। नेक्स्ट आपका रिलेशन आ रहा है लॉग, सपोज फिलहाल के लिए हम इसको लिख लेते m क्रॉस n इक्वल टू आता है log a m माइनस log a n। ये कैसे आ रहा है आपको हम नहीं बताएंगे। देखिए यहाँ पे जब हम इसको डिवाइड करते हैं a टू द पावर m डिवाइड a टू द पावर n, दैट मीन्स a टू द पावर m माइनस क्या बात कर a टू द पावर n आता है, ठीक है। क्या आता है a टू द पावर m माइनस a टू द पावर n, ठीक है। ये क्या है आपका, सपोज हम इसको मानते हैं a टू द पावर m इक्वल टू x और a टू द पावर m इक्वल टू y। तो यहाँ पे x एंड y इक्वल टू क्या आया है, a टू द पावर m माइनस n, ठीक है। और ये क्या है,
ये क्या आपका ये बेस है, तो यह आपका क्या दे रहा है, पावर दे रहा है। तो यह इसका मतलब आपका जो लॉग है ये बेस है, इसका आएगा बेस नीचे आएगा, लॉग आएगा। उसका बाद यहाँ पे इसका पावर क्या आएगा, इसका पावर आएगा, क्या आएगा, इसका पावर आएगा, एक्स का पावर आएगा, एक्स का पावर क्या है एम। उसका बाद वाई का पावर आएगा क्या एन, क्या आएगा। ये क्या आ रहा है, यह आपको दे रहा है एम माइनस एन, क्या दे रहा है एम माइनस एन। ये जो एम है क्या है एम है, इसको हम बेस क्या है हमारा, यहाँ पे देखिए बेस है एम, बेस क्या है ए है, यहाँ पे आ रहा है लॉग, ये आ रहा है ए, यहाँ पे आ रहा है एम और यहाँ पे आ रहा है एन। तो इस तरह के इजीली आप प्रूफ कर सकते हो ये आइडेंटिटीज। नेक्स्ट हमारा आइडेंटिटीज कुछ और भी है, हम इसको आपके लिए जोड़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है लॉग एम ए एन इक्वल टू एम लॉग ए एम, ठीक है। आप इसको कर लीजिए और आपका रिजल्ट आ जाएगा। आपको सलाम। ठीक है, यह आपका बेसिक्स ऑफ लॉग आपको यहाँ पे ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो आपका जो डेफिनेशन है और इसका कहीं पे भी आपका बुक में भी नहीं है, बट एप्लीकेशन है आपका डिफरेंशिएशन में, इसलिए हम यहाँ पे करा दिया। और उसका बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक का लॉग के ऊपर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पे नया तो सब्सक्राइब, फेसबुक करिएगा तो फॉलो करके जाइए।